Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you're watching me in OCC Students platform. आज का टॉपिक है फेलिंग्स टेस्ट. लास्ट क्लास में हमने टॉलेंस टेस्ट पढ़ लिया था, तो आज का टॉपिक डालिए फेलिंग्स टेस्ट. टॉलेंस और फेलिंग्स ये दोनों एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो अगर आप अल्डिहाइड लेते हैं तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसमें, रिस्पेक्टिव एसिड में. तो इधर टॉलेंस रिएजेंट जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है और फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये दोनों का काम है प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड बताना. ठीक है, तो कॉपी पेन स्टार्ट रखिए और स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप डालेंगे फेलिंग्स टेस्ट. तो फेलिंग्स टेस्ट का काम क्या है, टू आइडेंटिफाई अल्डिहाइड. लेकिन यहाँ पे एक स्टार डाल लीजिए, एलिफेटिक ओनली. एलिफेटिक मीन्स RCHO. टू आइडेंटिफाई अल्डिहाइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स RCHO. तो पहला आइडेंटिफिकेशन ये देंगे, अगर आपके टेस्ट ट्यूब में अननोन सॉल्यूशन में अल्डिहाइड है तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देंगे. पूरा पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. बट कैन नॉट आइडेंटिफाई बेंजल्डिहाइड. ठीक है, ये क्योंकि एक टेस्ट है जिससे आपको पता चलता है कि फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें अननोन सॉल्यूशन है. इसमें क्या है बेटा, अननोन सॉल्यूशन है. अब अननोन इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो इसमें अल्डिहाइड है और इट हैज कीटोन और इट हैज बेंजल अल्डिहाइड C6H5CHO. तो इसका काम क्या है कि ये अल्डिहाइड को क्या कर देगा, एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा. ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. फेलिंग्स सॉल्यूशन जो अभी बनाएंगे वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये एलिफेटिक अल्डिहाइड को आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन अगर कीटोन हो तो ये टेस्ट नहीं देगा, और बेंजल अल्डिहाइड है तो भी ये टेस्ट नहीं देगा, तो भी ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा. तो पहला क्या है, इट आइडेंटिफाइज अल्डिहाइड एलिफेटिक only and cannot identify benzaldehyde and neither it or identify ketones. तो नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें रहेगा वो ये है कि कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट. कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं. अब हम आते हैं फेलिंग्स रिएजेंट की तरफ. तो फेलिंग्स जो रिएजेंट है वो हम बनाते हैं टू सॉल्यूशन से. पहला होता है लैब में आपके सॉल्यूशन ए, और आपका सेकंड जो रहता है वो है सॉल्यूशन बी. ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन ए है बेटा, ये रहता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. In some books, it is written copper sulfate .5H2O. Water of crystallization है तो वो प्रॉब्लम नहीं है. ये आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा लैब में. तो सबसे पहले आपको जाना है और सॉल्यूशन ए उठाना है, क्योंकि फेलिंग्स रिएजेंट भी हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है. ठीक है, तो सॉल्यूशन ए आपका रहेगा लैब में डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और सॉल्यूशन बी जो रहेगा वो अल्कलाइन होता है. सबसे पहले लिखिए अल्कलाइन. तो अल्कलाइन होगा यानी बेसिक मीडियम में ये सॉल्यूशन बनेगा. ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. ये क्या है बेटा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. अभी अल्कलाइन है तो हमने अल्कलाइन के लिए क्या डाला है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, ये जो आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है ये टार्टरिक एसिड से बना हुआ है. इसको हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं. तो अगर आपको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बनाना है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, CH
COONA, ये हो गया सोडियम, COOK, ये हो गया पोटेशियम, ये H है, और यहाँ पे होगा आपका OH एंड OH। टार्टरिक एसिड से हम क्या बनाते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बनाते हैं, और इसको हम बोलते हैं रोशेल सॉल्ट, रोशेल सॉल्ट। अगर इसका कलर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इसका कलर क्या है, ब्लू है, तो ये क्लियर सॉल्यूशन होता है। तो रोशेल सॉल्ट क्या है, एक क्लियर सॉल्यूशन है, और इसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, यानी ये अल्कलाइन मीडियम में बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको और समझना है, तो ये जो कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। ये जो कार्बन है, ऑल द 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। यहाँ हाइड्रोक्सिल है, ऊपर हाइड्रोजन है, इधर CONA है, और इधर ये पूरा है। तो ये क्या है, ये एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या देता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, तो ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट बनाने के लिए मैडम हमको 2 सॉल्यूशन चाहिए। परफेक्ट। तो आप लैब में जाएंगे, आप सॉल्यूशन ए उठाएंगे जो ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बी उठाएंगे लैब से, जो कि क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है इन अल्कलाइन मीडियम। अब क्या, अब आपको इस सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में क्या करना है, ऐड करना है। इस सॉल्यूशन को आपको इक्वल अमाउंट में क्या करना है, ऐड करना है। नीड्स टू बी एडेड इन इक्वल अमाउंट। तब जाके आपको क्या देगा ये, तब जाके ये आपको फेलिंग्स रिएजेंट देगा। ये आपको क्या देगा, फेलिंग्स रिएजेंट देगा। ठीक है, समझ में आता है। तो सबसे पहले आपने लिया क्या, आपने लिया कॉपर सल्फेट। ये आपने किससे लिया था, सॉल्यूशन ए से। आपने उसमें क्या डाला, बेसिक, मीडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 टेस्ट ट्यूब थे आपके पास, करेक्ट। सॉल्यूशन ए और ये था सॉल्यूशन बी। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरा नीट, जेईई, एनसीईआरटी हम सब कवर कर लेंगे इसमें कि, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब हम ये पढ़ें तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जब आप सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को इक्वल अमाउंट में डालते हैं, तो ये आपको क्या देता है, फेलिंग्स रिएजेंट देता है। फेलिंग्स रिएजेंट देता है। अब ये कैसे देता है, सॉल्यूशन ए में आपके पास है कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन बी में आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रोशेल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, करेक्ट, यही है। अब आप क्या करेंगे, जब आप कॉपर सल्फेट और जब आप ये मिक्स करते हैं, तो कॉपर सल्फेट सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके ये क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CuOH2। तो दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब 2Na एंड यहाँ पे क्या है, SO4, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, ये बन गया। अब आपको क्या करना है कि ये जब रेडी हो जाएगा, तो ये जो कॉपर, नेक्स्ट स्टेप में जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा आपका रोशेल सॉल्ट के साथ। ये आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, रोशेल सॉल्ट के साथ। O and there is a H here, there is COONA and there is COOK। समझ में आ रहा है। तो अब यहां से आपके पास निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो कॉपर विल बाइंड विद दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन। तो कॉपर कुछ ऐसा बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे CH, इधर CH, करेक्ट, और यहाँ 2 क्यों लगा दिया मैंने, एंड दिस इज बाइंडेड, ये CH इज बाइंडेड टुगेदर सॉरी, एंड दिस इज CONA एंड दिस इज COOK। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अच्छा, ये क्या है, ये है आपका फेलिंग्स रिएजेंट। ये क्या है आपका, फेलिंग्स रिएजेंट है, फेलिंग्स रिएजेंट। अब हम आते हैं टेस्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अल्डिहाइड का टेस्ट देता कैसे है। तो सबसे पहले हम अल्डिहाइड लेंगे, RCHO, ठीक है। अब यहाँ पे, अब आप देखो, ये फेलिंग्स जब आप इसमें डालेंगे, अल्डिहाइड में डालेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है क्यूप्रिक आयन, Cu+2।
मिलेगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Cu पॉजिटिव 2। क्यों? क्योंकि कॉपर मेटल है तो ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले जाएगा और यहाँ से भी ये दोनों अपने तरफ ले जाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है, Cu पॉजिटिव 2। तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, अल्डिहाइड रिएक्टिंग विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्यूपरिक आयन। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2। अच्छा, ये पूरा रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो यहाँ पे लगेगा 5OH नेगेटिव। हमको कितने बेसिक मीडियम लेने हैं, 5OH नेगेटिव, तो हम लगाएंगे 5OH नेगेटिव। तो ये है आपका क्या क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरा कॉम्प्लेक्स ना रख के हमने क्या रखा है, सिर्फ क्यूपरिक यहाँ से आयनिक ले लिया है, Cu पॉजिटिव 2, क्योंकि इसका ही कलर क्या होता है, ब्लू होता है। Cu पॉजिटिव 2, क्यूपरिक आयन का कलर क्या होता है, ब्लू, और ये क्या है, बेसिक मीडियम में। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, अल्डिहाइड को। अल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है, अल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनाता है, वो एसिड बनाता है। ये तो आपको पता है, ये तो पता है। तो जब अल्डिहाइड का ये ऑक्सीडेशन करेगा तो ये क्या बनाएगा, एसिड। तो मैडम ये फिर कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप RCOH लिख सकते हैं लेकिन एट द एंड H पॉजिटिव वो रिलीज कर देता है, तो यहाँ पे ये इसको यहाँ पे इसने क्या बनाया है, RCOO नेगेटिव। सो इट विल गिव RCOO नेगेटिव, इट विल गिव Cu2O। अब ऑक्सीजन में है -2, ये 2 कॉपर है बेटा, तो 1 कॉपर में कितना होगा, +1। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। 2 इंटू +1 विल बी +2, सो +2 -2 विल बी 0। तो ये यहाँ पे बनाया Cu2O। अब यहाँ पे ये किस में चेंज हो गया है, यहाँ ये क्या था, क्यूप्रिक, और इधर ये क्या है, +1 में है, ये है क्यूप्रस। ये क्या है, क्यूप्रस। तो क्यूप्रस में चेंज हो रहा है ये, यानी +2 से कहाँ जा रहा है, +1 में। अगर आप देखो तो ये +2 से कहाँ जा रहा है, ये +1 में जा रहा है, यानी ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, कितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लगेंगे, निकलेंगे आपके, अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल कितना हाइड्रोजन है, 5 और +1 6। यहाँ से आइडिया ले लीजिए, 3H2O बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या बाहर होगा, 3H2O बाहर जाएगा। हम एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं कि मैडम हमको फाइनल क्या लिखना है। आपको लेना है अल्डिहाइड, ठीक है, आपको Cu पॉजिटिव 2 लेना है जो कि आपको मिलेगा फेलिंग सॉल्यूशन से। उसके बाद आपको क्या लेना है, बेसिक मीडियम लेना है, ठीक है, इतना लेना है। अच्छा, स्टैक्योमेट्री पे थोड़ा फोकस करिए। स्टैक्योमेट्री अल्डिहाइड की तो 1 रहेगी, लेकिन ये यहाँ पे 2 लगेगा, 2 मोल्स, और यहाँ पे ये 5 लगेगा, 2 एंड 5। अच्छा, जो अल्डिहाइड है वो चेंज होगा एसिड में, RCOO नेगेटिव। Cu जो है वो बनाएगा Cu2O, और टोटल 6 हाइड्रोजन काउंट करिए, 5 इधर है, +1 6, तो 3H2O, ठीक है। अच्छा, इसका कलर क्या था बेटा, ब्लू। अब यहाँ ये क्या दे रहा है, बिकॉज ऑफ Cu2O ये दे रहा है रेड ब्राउन और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो अगर ये कलर आपके पास आता है तो आप ये बता सकते हैं कि आपके अननोन सॉल्यूशन में क्या है, अल्डिहाइड है, ठीक है। अच्छा, कॉपर +2 से +1 में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग्स क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इधर जाइए, अल्डिहाइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है। सो लाइकवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा, जिसको अभी थोड़ा सा भी डाउट है
ये टेस्ट हम तब करते हैं जब हमारे पास टेस्ट ट्यूब में अननोन सॉल्यूशन हमको पता करना रहता है कि ये अल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो अगर ये ब्लू हम इसमें क्या डालते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, करेक्ट। अगर इसमें अल्डिहाइड है तो ये ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर अल्डिहाइड है तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको देगा। अगर ये अल्डिहाइड नहीं है तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। फेलिंग्स RCHO के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है, जो शुरू में हमने बात की है, लेकिन ये बेंजल अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है क्योंकि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही डिफरेंस है फेलिंग्स और टॉलिन्स का, जो हम लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं कि टॉलिन्स रिएजेंट वर्सेस फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें अगर देखें कि दोनों माइल्ड हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन है, तो टॉलिन्स रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर देन फेलिंग सॉल्यूशन। रीजन ये है कि टॉलिन्स बेंजल अल्डिहाइड को भी C6H5CHO को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज इनटू बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर फेलिंग्स को बोलें तो फेलिंग्स कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजल अल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन। कोशिश की है कि पूरा कवर कर लें कि फेलिंग सॉल्यूशन बनता कैसे है, उसका केमिकल रिएक्शन कैसे है, फिर एनसीईआरटी में आ गया कि ये रिएक्शन लिखना कैसे है, और फाइनली ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एक और डिटेल ले लेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस एनसीईआरटी में कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, और उसके बाद हम टुवर्ड्स अल्डोल की तरफ, अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ। टाइम से रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाय फॉर नाउ।